सावधान। इस सीरीज के छठे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस सीरीज के बारे में पहली बार सुन रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में पिछले 5 एपिसोड का लिंक मैं दे रहा हूं, आप चेक कर सकते हैं। सावधान इस सीरीज में भारत की कलीसियाओं को नुकसान पहुंचाने वाली कल्ट्स और पंथ के बारे में हम बात करते हैं। भारत में बहुत सारे कल्ट हैं जो सिद्धांतिक रूप से कलीसियाओं को धोखे में डाल रही हैं। माता यरूशलेम पंथ, जेहोवास विटनेसेस, वननेस पेंटेकोस्टल्स, ऐसे अनेक पंथ हैं जो कलीसिया में विश्वासियों को भरमा कर झूठे सिद्धांतों के पास लेकर जा रही है। और सावधान सीरीज का मकसद ये है कि हम हाईलाइट करें कि कौन कौन से पंथ हैं जो कलीसिया को नुकसान पहुंचा सकती है, ताकि कलीसिया जागरूक होकर अपने विश्वासियों को सावधान करे, सिद्धांत, अध्ययन और वचन के माध्यम से उन्हें सिखा सके ताकि वो कल्ट का सामना कर सके। बहुत सारे कल्ट हैं मैंने बताया, लेकिन कुछ कल्ट होते हैं वो फेमस नहीं होते हैं, लेकिन बहुत ही धीमे से छोटे पैमाने में दीमक के समान धीरे धीरे कलीसियाओं को नुकसान पहुंचाती है। जी हाँ, आज ऐसे ही एक कल्ट के बारे में बात करेंगे जो बहुत फेमस नहीं है, बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन आपको पता भी नहीं होगा कि आपके शहर में भी उनकी कलीसिया होगी। ये कल्ट के शुरुआत करने वाले संस्थापक हैं विलियम मैरियन ब्रैनहम। जी हाँ, आज हम एक कल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ब्रैनहमिनिज्म। ब्रैनहमिनिज्म ये कल्ट को शुरू करने वाले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है विलियम मैरियन ब्रैनहम। इस कल्ट में फंसे हुए लोग या फिर इस कल्ट के कलीसिया में जाने वाले लोग अपने आप को ब्रैनहमाइट्स या फिर मैसेज बिलीवर्स के नाम से पहचान कराते हैं, आइडेंटिफाई करवाते हैं। और भारत देश में इनकी कलीसिया बहुत सारे जगह में है। कुछ लोग अपने आप को क्राइस्ट ब्रैनहम के फॉलोअर्स कहते हैं, कुछ लोग ब्रदर विलियम ब्रैनहम के फॉलोअर्स अपने आप को पहचान कराते हैं। विलियम मैरियन ब्रैनहम एक्चुअल में है कौन? ये व्यक्ति 1909 में इनका जन्म हुआ और उनका मृत्यु 1965 में हुआ। इनके जीवन की कहानी के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, लेकिन इस ग्रुप को, इसको मैं कल्ट क्यों कह रहा हूं, पहले कल्ट का परिभाषा हम समझते हैं। कल्ट क्या है, पंथ क्या है? पंथ और कल्ट वो झुंड है जो अपने आप को क्रिश्चियन कहलाते हैं, लेकिन बिब्लिकल यानी कि बाइबल और क्रिश्चियनिटी के बुनियादी मुद्दों के खिलाफ या उनके विपरीत या उनसे हटकर जो सिद्धांतों को प्रमोट करते हैं, उन ग्रुप्स को, उन झुंडों को हम कल्ट कहते हैं। तो क्या विलियम मैरियन ब्रैनहम एक कल्ट लीडर हैं? अगर उनके सिद्धांतों को अगर आप पढ़ेंगे तो आप पूरा इसका निर्णय पे पहुंच सकते हो कि विलियम मैरियन ब्रैनहम न केवल एक कल्ट है बल्कि बहुत ही डेंजरस कल्ट है, जो कलीसिया को सावधान रहना है, क्योंकि धीरे से ये लोग बढ़ते जाएंगे और कलीसिया को नुकसान पहुंचाएंगे। विलियम मैरियन ब्रैनहम के फॉलोअर्स को अगर आप पूछते हैं, वो लोग कहेंगे कि हमारे ब्रैनहम ब्रदर जो हैं वो मलाकी की किताब में 4 अध्याय और 5वें वचन में जो दिया गया है वो प्रॉफिट हैं, वो भविष्यवाणी को पूरा करते हैं। लेकिन विलियम मैरियन ब्रैनहम के बारे में लोग क्या बोल रहे हैं, उससे ज़्यादा विलियम मैरियन ब्रैनहम ने क्या क्या सिद्धांत शिक्षाएं दी हैं, क्या क्या बातों को सिखाया, अगर आप उनको देखोगे तो आपको साफ हो जाएगा कि ये कल्ट है और कलीसिया को सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। उनके कई सारे सिद्धांत हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं 10 सिद्धांतों को आपके सामने पेश करूंगा, जिससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा विलियम मैरियन ब्रैनहम कल्ट लीडर हैं और उनके सिद्धांत बाइबल के कंप्लीटली खिलाफ हैं। सबसे पहला, विलियम मैरियन ब्रैनहम ट्रिनिटी को रिजेक्ट करते हैं, यानी कि त्रिएकता वो शैतान की सिद्धांत है। वो कहते हैं कि ट्रिनिटी इज अ डेविल्स डॉक्ट्रिन। तो सबसे पहला यहीं पर क्लियर हो जाता है कि ट्रिनिटी को रिजेक्ट करने वाले और उसको शैतान का डॉक्ट्रिन कहने वाले विलियम ब्रैनहम का यह सिद्धांत बिब्लिकल नहीं है और ये गलत है। दूसरा, विलियम ब्रैनहम का सिद्धांत है कि हर कोई व्यक्ति को जीसस ओनली के नाम से ही बपतिस्मा लेना चाहिए, यानी कि यीशु के नाम से ही बपतिस्मा लेना चाहिए और बाकी प्रकार का बपतिस्मा गलत है। तीसरा, विलियम ब्रैनहम का एक और बहुत ही बेबुनियाद शिक्षा है, वो ये है, उनका शिक्षा है कि 3 प्रकार के बाइबल हैं, यानी कि परमेश्वर ने 3 अलग अलग बाइबल दिए हैं। चौथा सिद्धांत उनका ऐसा है, विलियम ब्रैनहम और उनके फॉलोअर मानते हैं कि शुरुआत के दिनों में शैतान ने हव्वा के साथ शारीरिक संबंध बनाया और वो शारीरिक संबंध के द्वारा ही पैदा हुआ एक बेटा है, यानी कि काइन। यानी कि विलियम ब्रैनहम के शिक्षाओं में से एक है कि हव्वा ने शैतान के साथ शारीरिक संबंध बांधा था। इसे वो लोग सीड ऑफ द सर्पेंट के रूप से जो है प्रमोट करते हैं। चौथा, विलियम ब्रैनहम अपने आप को
फाइनल प्रॉफिट या फिर फाइनल एंजल, आखिरी स्वर्गदूत कहते हैं, जिसका जिक्र आपको प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 14 वचन और प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय 7 वचन में मिलता है। न केवल इतना, छठा, विलियम ब्रैनहम अपने आप को प्रॉफिट एलिया कहते हैं, जिसके द्वारा यीशु मसीह का आगमन होगा। सातवां, विलियम ब्रैनहम की शिक्षा है कि पूरी दुनिया के क्रिश्चियन जो हैं अलग अलग डिनोमिनेशंस में फंस चुके हैं, और ये डिनोमिनेशंस कुछ और नहीं बल्कि मार्क ऑफ द बीस्ट है। यानी कि जो प्रकाशित वाक्य में जो मोहर लगाने वाली बात की गई है, मार्क ऑफ द बीस्ट, वो मार्क ऑफ द बीस्ट उन्हीं लोगों पर लगता है जो डिनोमिनेशन में, यानी कि जो कोई व्यक्ति वो मेथडिस्ट है, पेंटिकॉस्टल है या फिर कैथलिक है, कोई भी डिनोमिनेशन का हो, वो सभी के सभी जो है मार्क ऑफ द बीस्ट ले चुके हैं। ये उनका सिद्धांत है। और उनके सिद्धांत में एक और इंटरेस्टिंग भी सिद्धांत है, वो ये है, 8वां पॉइंट है। 8वां पॉइंट ये है कि 1977 में विलियम ब्रैनहम की भविष्यवाणी थी। 1965 में उनकी मौत हुई थी, लेकिन उनकी भविष्यवाणी में से एक भविष्यवाणी थी। 1977 में दुनिया के सारे जो डिनोमिनेशंस हैं वो एक अम्ब्रेला के नीचे, यानी कि एक छत के नीचे आ जाएंगे, एक अथॉरिटी के नीचे आ जाएंगे, और कैथोलिक, रोमन कैथलिक जो है उनका अधिकार अपने पास रख लेगा। 1977 बीत चुका है, आप देख सकते हो कि हम 2023 में हैं, तो ये भविष्यवाणी पूरी तरीके से झूठ हो गई है। 9वां, 1977 न केवल सारे डिनोमिनेशन एक साथ आने की भविष्यवाणी हुई थी, बल्कि 1977 में रैप्चर की भी भविष्यवाणी हुई थी। भविष्यवाणी 1977 में रैप्चर की, लेकिन आज हम 2023 में बैठे हैं। आखिरी 10वां सिद्धांत उनका यह है कि क्राइस्ट ब्रैनहम जो है वो ओमेगा है। उनके कुछ वेबसाइट्स को भी मैंने देखा, उसमें कहा गया है कि यीशु मसीह जो है वो अल्फा है और ब्रैनहम ओमेगा है। तो इन 10 सिद्धांतों से हमें क्लियरली पता चल जाता है कि कितना घातक कल्ट है और कलीसिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियो अगर भविष्य में प्रभु की मर्जी हो तो डेफिनेटली मैं बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल इस 10 पॉइंट से आप अपने कलीसिया के लोगों को सावधान कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आकर अगर आपको कहता है कि ओनली जीसस के नाम से बपतिस्मा लेना है, तो उसको केवल वननेस पेंटेकॉस्टल मत समझना, वो ये भी व्यक्ति हो सकता है। तो कलीसिया से मेरा निवेदन है कि आप अध्ययन में ज़्यादा फोकस करिए, विश्वासियों के लिए काफ़ी सारे स्टडी सेशंस करवाइए, कल्ट से उनको सावधान कराइए, क्योंकि अंतिम दिनों में बहुत सारे झूठे मसीह आएंगे करके लिखा है, वो ऑलरेडी आ चुके हैं। इसीलिए ब्रैनहम को लोग क्राइस्ट ब्रैनहम कहते हैं, मसीह ब्रैनहम कहते हैं, यानी कि यीशु मसीह के अलावा एक और मसीह भी है जिसे ब्रैनहम कहते हैं। तो कलीसिया आपसे निवेदन है, सावधान रहिए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना सारे ग्रुप्स में शेयर करिए, ताकि लोगों को जानकारी प्राप्त हो और ऐसे कल्ट से वो बच सके। एक बार फिर से आप सभी को मैं कहूँगा, सावधान रहो।